सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सबका नाम सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक आपने काफी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप अंतर नहीं देख पाते कि कौन सा सर्वनाम है और कौन सा नहीं है, और क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। सर्वनाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछता है वन लाइनर के अकॉर्डिंग, सर्वनाम में आपको दे देगा वह, ये है, वे, उनको, कौन सा सर्वनाम है। एक देता है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। बच्चों, इसमें छोटा छोटा जो अंतर होता है आज की क्लास में मैं आपको माइंड में इस हिसाब से सेट कर दूंगा, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यदि बात करता है सर्वनाम, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं बच्चों? कुल की बात करता है कितने होते हैं? 11 होते हैं। यदि बात करते हैं प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद कितने हैं? प्रयोग के अनुसार कितने होते हैं बच्चों? 6। अभी मैं आपको बताता कि सर्वनाम सबका नाम, ऐसा तो आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन सच बात यह है ऐसा ही है। चलो देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? परिभाषा देखो इसकी बार। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है सर्वनाम कहलाते हैं। जितने 6 प्रकार के प्रयोग के आधार पर आपके हैं, मैं छोटी छोटी लाइन में भी परिभाषा बताऊंगा, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। कहानी की तरह बताऊंगा, जिससे आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट दे देगा आपको, जैसे कि ये है, वह है, सो। इनमें से एक दे देगा कि कौन सा सर्वनाम है, या फिर दे देगा हम कौन सा सर्वनाम है, कौन कौन सा सर्वनाम है। ये वन लाइनर के हिसाब से बनते हैं। एग्जांपल के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम पेपर में, वो सारे इंक्लूड किए हुए इस क्लास में। चलो सभी बच्चे देखिएगा। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ऐसा कैसे कह रहे हो सर, हमने तो पढ़ा नहीं। सभी बच्चे देखिएगा, मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए करूंगा, आप मैं बोल लोगे, आप अपने लिए करोगे, वो कोई और अन्य व्यक्ति करेगा, मैं अपने लिए करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं होकर सबका नाम है, अर्थात सर्वनाम है। चलो सर्वनाम के भेद देखिएगा सब बच्चे। हिंदी में कुल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 11। यदि बात करता है कुल की तो 11 आंसर लगाना है। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 6। इन 6 को हम पढ़ेंगे, यही 6 के एग्जांपल क्वेश्चन आते हैं और इनके गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। आज की क्लास के बाद कितनी गारंटी मैं ले रहा हूं, यदि आपने अच्छी तरीके से क्लास समझ ली, एग्जांपल को देखना समझ लिया कि क्या पूछ रहे हैं और क्या आंसर सही लगाना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। पहला देखो, चलो ये पहले 11 देख लो बच्चों। 11 का पता होना चाहिए 11 को कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है 11 में मैं, नंबर 2 तू, नंबर 3 आप, नंबर 4 ये है, नंबर 5 वह है, नंबर 6 जो, नंबर 7 सो, नंबर 8 कोई, नंबर 9 कुछ, नंबर 10 कौन, नंबर 11 आपका क्या। पता चला कुल कितने होते हैं? 11। जो मेन होते हैं वे होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं सिर्फ बच्चे देखिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिसमें उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुष की बात होगी, आपका क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम भी। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तम पुरुष होगा बात को कहने वाला। मैं आपको कोई बात कह रहा हूं, मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। जिसके बारे में बात कही, जिसे बात कही जा रही है, वो क्या होगा कि मैं आपको कोई बात कह रहा हूं, आप क्या होगे? आप होगे इसमें मध्यम पुरुष, जिसे बात कही जा रही है। और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो क्या होगा? आपका अन्य पुरुष। समझ में आई सारी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? उत्तम पुरुष। मैं ही उत्तम हूं, मैं ही क्या हूं? उत्तम। जब मैं अपने हिसाब से मैं की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष होगा। जिसे बात कह रहे हैं वो क्या होगा? आपका मध्यम पुरुष होगा। और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो क्या होगा बच्चों? आपका अन्य पुरुष होगा। एग्जाम्पल बनता है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, आपको दे देगा मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखो क्या कहते हैं, मैं और हम तो मैं होते हैं बच्चों, लेकिन इसमें मैं का कैसे कैसे बनता है? मैंने, हमने, मुझे, तुमको, मेरा, हमारा। ये सारे आपके किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में क्या होगा? जिसे बात कही जाए, जैसे कि जो मेन होते हैं तुम और आप और तुम, ये 3 होते हैं, लेकिन इन 3 से क्या क्या बनते हैं? तुमको, तुझे, तुमसे, आपने, आपको। चलो थर्ड वन देखो, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या क्या होता है बच्चों? जिसके संबंध में बात कही जाए, वह और वे। मेन तो 2 होते हैं। एग्जांपल आपके ये है, ये, इन, उन, उन्हें, उन्हें, उनको। टोटल आपके 3 हो चुके हैं। एग्जांपल कैसे आते हैं? पेपर में डायरेक्ट आपको एक उदाहरण दे देगा, साधारण सा उदाहरण देगा। सपोज पूरा उदाहरण दिया, हम ताजमहल देखने जाएंगे।
सिर्फ लिखेगा हम ताजमहल देखने जाएंगे में कौन सा आपका सर्वनाम है, उसमें लिख के रखेगा आपको पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है। तो कौन सा है बच्चों, क्या बोला, हम, मैं और हम जहां आएगा कौन सा है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो उसका, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, उसने कौन से में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा आपका, तो कौन सा आपका सर्वनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ में आई, जहां मैं तुम वह की बात होगी पुरुषवाचक सर्वनाम लगा दोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नंबर 2 देखिएगा सब बच्चे, नंबर 2 होते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा माइंड में सेट करो, लंबी लंबी परिभाषा 2 लाइन की 3 लाइन की नहीं याद करनी, अलग अलग बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में जो निकट व दूर की वस्तु को सूचित करे, निश्चय जो निकटतम व दूर की वस्तु को सूचित करे, निश्चय करे, क्या आपका कौन सा होगा सर्वनाम बच्चों, आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर जी एग्जांपल बताओ, वन लाइनर के कोडिंग एग्जांपल है इसका, यह निश्चय बोल दिया, निश्चित है ये है। दूसरा एग्जांपल आपका यह, वह, सो, यह वह सो, यह लड़का बहुत होशियार है, निश्चय है ये यही लड़के की बात कर रहा, वह पागल है, मतलब वह पागल है, सच में पागल है, निश्चय कर दिया। एग्जांपल देखो, एग्जाम में कौन से बनते हैं उदाहरण के हिसाब से आपके, पहला क्वेश्चन बनता है देखो ये, वह बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल सत्य बात, सत्य बात है कि हाँ जी वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चय कह रहा है जी अच्छा लड़का है जी वो। चलो दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पेपर में, देखो यह पतंग मेरी है, यह पतंग मेरी है, निश्चय है ये पतंग ही है बस मेरी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एग्जाम में, इस पुस्तक को देखो, किसी और को नहीं देखना, इस पुस्तक को देखो, जो ये पुस्तक रखी है ना, इस पुस्तक को देखो, निश्चय बात होगी आपकी, समझ में आया निश्चयवाचक क्या होगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वह उनकी गाड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी, मैं बोल रहा आपको कि वह है ना उनकी गाड़ी है, तो निश्चय है जी वो किसी और की नहीं होनी, की उनकी है जी। इसके बाद देखो यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, इसका मतलब निश्चय मोबाइल है ना किसका है, मेरा है, किसी और का नहीं होने का, निश्चय बात है जी। चलो नंबर 3 देखिएगा सर बच्चे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी अज्ञात या अनिश्चित जीव या वस्तु को सूचित करे, अनिश्चय, अज्ञात और अनिश्चित वस्तु जीव को सूचित करेगा, आपका कौन सा सर्वनाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कीवर्ड देखना इसके कौन से होते हैं, क्यों और कुछ, क्यों और कुछ किस में आते हैं बच्चों आपके, अनिश्चयवाचक है। एग्जांपल में क्वेश्चन जो पेपर में एग्जांपल है उदाहरण बनते हो कैसे बनते हैं, डायरेक्ट दे देगा आपको, कोई जा रहा है, पूछा हुआ है बच्चों, ये यूपीएसआई में पूछा है क्वेश्चन, ये वह कोई जा रहा है, कौन जा रहा है पता नहीं जी, कोई जा रहा, कोई निश्चय तो नहीं है, कोई भी हो सकता है। चलो दूसरा एग्जांपल देखिएगा, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, उसने तो बोल दिया कुछ नहीं लिया, अनिश्चय जी पता नहीं क्या लिया क्या नहीं लिया। कोई आ रहा है, मैं पूछा कौन आ रहा है, आपने कहा कोई आ रहा है, कोई में कुछ भी हो सके, वो मुझे क्या पता कौन है, अगर नाम लेकर बोल देता फिर निश्चय हो जाता, इसने कहते हैं कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 देखो, निजवाचक सर्वनाम, परिभाषा क्या होगी, जो अपनी ओर संकेत करे, जो अपनी ओर संकेत करे, कौन सा सर्वनाम होगा आपका, निजवाचक होगा। इसमें यहाँ पे बच्चों यहाँ पे परेशान मत होना कि निजवाचक में और पुरुषवाचक में अंतर बहुत है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, जब प्रैक्टिस करके एग्जाम्पल को काटना सीख लोगे कभी भी गलत नहीं होगा। देखो निजवाचक में क्या होगा, जो अपनी ओर संकेत करे, जैसे कि आप, हम और तुम, आप, हम और तुम, जब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे ना तब इनका अंतर महसूस हो जाएगा आपको, कुछ हद तक अभी बता दूंगा आपको। चलो निजवाचक में देखो आप, हम और तुम, एग्जाम्पल पेपर में कैसे आते हैं, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं खुद करूंगा, जिम्मेदारी मेरी है, मेरा अपना है काम ये, इसलिए आप निजवाचक सर्वनाम लगाओगे, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह अपने आप जान जाएगा, निजवाचक है नहीं वो खुद जान जाएगा। थर्ड वन, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, बस मेरा मेरा भला हो, ऐसा सोचते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप भला तो जग भला, जो अपने बारे में सोचेगा वो तो वहां पे कौन सा आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। वह आप ही चला गया या वह स्वयं ही चला गया, अपने आप गया, वो किसी ने भेजा नहीं उसे, किसी ने उसे पहुंचाने के लिए नहीं कहा। चलो इतना आपके समझ में आ चुका है। नंबर 5 देखो, संबंधवाचक सर्वनाम, जहां वाक्यों में शब्दों का पारस्परिक संबंध हो, जहां वाक्यों में क्या हुआ आपका शब्दों का पारस्परिक संबंध हो, कौन सा कहलाता है, संबंधवाचक। क्या क्या आता है इसमें, मुझसे, उनसे, आपसे, मुझसे, उनसे, आपसे, यदि वन लाइनर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा क्या लगाओगे आप, संबंधवाचक लगाओगे। एग्जांपल भी बताओ सर जी जो पेपर में आते हैं। चलो
जिसको हमने बुलाया था वह आया है। संबंध बताना जी, जिसे बुलाया है वही आया है, कोई और नहीं आया। कौन सा ये होगा उसमें संबंधवाचक। नेक्स्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई संबंध बता दिया, अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, बुरा करोगे बुरा भरोगे। जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलना ही मिलना है, निश्चय नहीं, संबंध है। यदि कोई व्यक्ति बुरा कार्य करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा, यदि अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। किस पे डिपेंड है? उसके संबंध पे डिपेंड है। छठा देखो, अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न सूचित हो। ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई बच्चा नहीं गलती कर सकता प्रश्नवाचक में। चलो प्रश्नवाचक में इसमें देखो ये वाला लगता है, जब पढ़ते थे ये वाला आता था ना ये, तो ये क्या लगता है आपका प्रश्नवाचक। जिसमें प्रश्न सूचित हो, कौन सा सर्वनाम होगा आपका? ये होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कुछ। एग्जांपल देखिएगा सब बच्चे इसमें। कौन आया है, कौन आया है, इसमें हमें नहीं पता कौन आया, कौन आया है। कौन गया है, कौन गया हमें पता नहीं, कौन गया कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है पता ही नहीं। छोटी क्लास में एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जैसे जैसे बताया बुक में एग्जांपल काफी सारे दिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कभी भी आपका सर्वनाम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी भी बच्चे को जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, शॉर्ट ट्रिक वाली या लॉन्ग ट्रिक की, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।